देख लेना मैडम। गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। आवाज आ रही है कि बेटा निशांत? यस मैम। आवाज आ रही है ना मेरी? यस मैम। ठीक है बेटा। गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। मैं ममता शर्मा आदर्श बाल निकेतन उच्च माध्यमिक विद्यालय में हिंदी अध्यापिका आप सभी बच्चों का हिंदी ऑनलाइन क्लास में हार्दिक स्वागत करती हूँ। हम अपनी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 1 से पाठ 2 का अध्ययन कर रहे थे, जिसका नाम है बचपन और जिसके लेखक हैं कृष्णा सोबती। तो हमने जो अपने पाठ 2 का जो पहला भाग पढ़ा था, उसमें हमने पढ़ा था कि लेखिका बचपन में क्या क्या करती थी, क्या क्या काम करती थी, उनकी पसंद क्या थी, वो क्या खाती थी, क्या पहनती थी। इस तरीके के हमने इस तरीके से कृष्णा सोबती के बारे में हमने पढ़ा था। आज हम आगे का अपना चैप्टर है वो पढ़ते हैं। सर्वर स्कैंडल पॉइंट के ठीक सामने उन दिनों एक दुकान हुआ करती थी। सर्वर स्कैंडल पॉइंट था, उसके ठीक सामने लेखिका बता रही है कि एक दुकान हुआ करती थी, जिसके शोरूम में शिमला कालका ट्रेन का मॉडल बना हुआ था। जिसके जो दुकान थी उसमें उसके शोरूम में शिमला और जो कालका ट्रेन था उसका मॉडल बना हुआ था। जो शोरूम था उसमें किसका मॉडल बना हुआ था, अंडरलाइन करेंगे हम इसको। प्रश्न बनता है कि जो स्कैंडल पॉइंट के ठीक सामने जो दुकान थी उसके शोरूम में किसका मॉडल बना हुआ था। तो यहाँ से अंडरलाइन करेंगे हम लोग, जिसके शोरूम में शिमला कालका ट्रेन का मॉडल बना हुआ था। यहाँ तक अंडरलाइन करेंगे। आगे, इसकी पटरियाँ, उस पर खड़ी छोटे छोटे डिब्बों वाली ट्रेन। उस पर क्या उसकी पटरियाँ थी जिस पर खड़ी थी छोटे डिब्बों वाली ट्रेन। और एक और लाल टीन की छत वाला स्टेशन और सामने सिग्नल देता खंबा, थोड़ी दूर पर बनी सुरंगें। जिस पर क्या था, एक लालटीन की छत वाला स्टेशन बना हुआ था और सामने जो सिग्नल देता है वो खंबा खड़ा था और थोड़ी थोड़ी दूर पर सुरंगें बनी हुई थी। पिछली सदी में तेज रफ्तार वाली गाड़ी वहीं थी। पिछली सदी में तेज रफ्तार वाली गाड़ी वहां पर थी। कभी कभी हवाई जहाज भी देखने को मिलते थे। कभी कभी वहां क्या देखने को मिलते थे, हवाई जहाज भी देखने को मिलते थे। दिल्ली में जब भी उनकी आवाज आती और बच्चे उन्हें देखने बाहर दौड़ाते। दिल्ली में जब उनकी हवाई जहाज की कभी आवाज आती थी तो बच्चे उन्हें कहाँ देखने दौड़ते थे, बाहर देखने दौड़ते थे। दिखता था एक भारी भरकम पक्षी उड़ा जा रहा है पंख फैलाकर, और यह देखो वह गायब। फिर वो क्या देखते कि वहां पर कभी कभी हवाई जहाज देखने को मिलते थे। इसलिए जब दिल्ली में भी जब उनकी आवाज आती थी तो बच्चे उन्हें बाहर देखने दौड़ते थे। और वो क्या देखते कि एक भारी भरकम पक्षी है जो बहुत ही तेज तेज स्पीड से उड़ा जा रहा है। यानी उनको जो हवाई जहाज थे भी वो भी कम देखने को मिलते थे। उस समय उनकी भी संख्या कम थी। किस समय, जब कृष्णा सोबती का बचपन में थी उस समय। यह देखो और वह गायब। उसकी स्पीड इतनी तेज लगती। हाँ, गाड़ी के मॉडल वाली दुकान के साथ एक और ऐसी दुकान थी जो मुझे कभी नहीं भूलती। उसकी स्पीड भी इतनी तेज लगती। उनकी जो हवाई जहाज की स्पीड थी वह भी उनको बहुत ही तेज लगती थी। हाँ, गाड़ी के मॉडल वाली दुकान के साथ एक और ऐसी दुकानें थी जो मुझे कभी नहीं भूलती। कि गाड़ी की जो मॉडल वाली दुकान थी उसके पास ऐसे एक दुकान और एक ऐसी थी जो लेखक को कभी नहीं भूल सकती। यह वह दुकान थी जहाँ मेरा पहला चश्मा बना था। वहाँ आंखों के डॉक्टर अंग्रेज थे। वहाँ लेखिका उसको क्यों नहीं भूलती थी, क्योंकि लेखिका का जहाँ पर चश्मा बना था, लेखिका का पहला चश्मा बना था। और उनको वो बनाने वाले कौन थे, वहाँ के आंखों के डॉक्टर अंग्रेज थे। अब अपना प्रश्न यह भी बन रहा है कि दुकान के पास जो चश्मे वाले दुकान थी, लेखिका उसको कभी क्यों नहीं भूलती है। कि मॉडल वाली दुकान के पास जो एक और दुकान थी, लेखिका उसको इसलिए नहीं भूलती है क्योंकि लेखिका का पहला चश्मा भी वहां पर ही बना था।
यहाँ से अंडरलाइन करेंगे आप लोग। मॉडल वाली दुकान के साथ एक और ऐसी दुकान थी जो मुझे कभी नहीं भूलती, और वह दुकान थी जहाँ मेरा पहला चश्मा बना था, और उसके डॉक्टर कौन थे? अंग्रेज थे। यहाँ तक अंडरलाइन करेंगे हम लोग। इसमें इस लेखिका है अपने बचपन के बारे में बता रही है कि वो छोटी थी जब हवाई जहाज उन्हें दिखते थे उड़ते हुए, तो वो उस समय बच्चे क्या करते थे और वो क्या बोलते थे, और उनकी लेखिका का पहला चश्मा कब बना था इस बारे में वो बता रही है। शुरू शुरू में चश्मा लगाना बड़ा अटपटा लगा। कृष्णा सोबती बता रही है कि जब शुरू शुरू में डॉक्टरों ने मुझे चश्मा लगाना बताया तो मुझे बड़ा ही अजीब लगा। छोटे बड़े मेरे चेहरे की ओर देखते और कहते आंखों में कुछ तकलीफ है। तो छोटे बड़े थे, वो सभी उनके चेहरे को देखते और सोचते कि इसकी आंखों में तकलीफ है। इस उम्र में ऐनक यानी चश्मा की, उस उम्र में ऐनक लग गया है, दूध पिया करो। मैं डॉक्टर साहिब का कहा दोहरा देती, कुछ देर पहनोगी तो ऐनक उतर जाएगी। और सब लोग जब उसके चश्मे लगाए हुए देखते तो सबको ऐसा होता कि इसके ऐनक लगा हुआ, इसके चश्मा लगा हुआ, तो सब उसको क्या सलाह देते लेखिका को कि दूध पिया करो तो चश्मा है वो फटाफट उतर जाएगा। तो वो लेखिका कहती है मैं डॉक्टर साहिब जो मुझे कहा करती थी मैं वही दोहराती थी कि कुछ देर पहनेंगी तो ऐनक है, चश्मा है वो उतर जाएगा। वैसे डॉक्टर साहिब ने पूरा आश्वासन दिया था, लेकिन चश्मा तो अब तक नहीं उतरा। डॉक्टर साहिब ने क्या दिया था? पूरा आश्वासन दिया था, भरोसा दिलाया था कि वो उसका चश्मा है वो उतर जाएगा। यानी कृष्णा सोबती के जब चश्मा लगा था तो डॉक्टर ने उन्हें आश्वासन दिया था कि उनका जो चश्मा है वो उतर जाएगा। लेकिन कृष्णा सोबती कह रही है कि वो चश्मा तो मेरा आज तक नहीं उतरा। नंबर बस कम ही होता रहा, मैं अपने आप इसकी जिम्मेवार हूँ। लेखिका बता रही है कि नंबर तो इसका कम होता रहा लेकिन मेरा चश्मा उतरा नहीं, इसके लिए कोई दूसरा जिम्मेदार नहीं है, मैं खुद ही इसके लिए जिम्मेदार हूँ। जब आप दिन की रोशनी को छोड़कर रात में टेबल लैंप के सामने काम करेंगी तो इसके अलावा और क्या होगा? लेखिका बता रही है कि जब आप दिन की रोशनी यानी दिन की जब दिन की रोशनी में आप काम कर सकते हैं, उस काम को सुबह करने की बजाय जब उसी काम को आप रात की टेबल लैंप के सामने काम करेगी तो आंखें खराब होगी या नहीं? इसके लिए कौन जिम्मेदार है? इसके लिए लेखिका स्वयं जिम्मेदार है। हाँ, जब पहली बार मैंने चश्मा लगाया तो मेरे एक चचेरे भाई ने मुझे छेड़ा, देखो देखो कैसी लग रही है। लेखिका बता रही है कि जब मैंने पहली बार चश्मा लगाया तो मेरे जो एक चचेरे भाई है उन्होंने मुझे छेड़ा कि देखो देखो कैसी लग रही है। आंख पर चश्मा लगाया ताकि सूझे दूर की, यह नहीं लड़की को मालूम सूरत बनी लंगूर की, कि आंख पर जो चश्मा लगाया है वो ताकि सूझे दूर की। आंख पर चश्मा लगाया कि आपको दूर तक की सूझ जाए, यह नहीं लड़की को मालूम सूरत बने लंगूर की, कि लड़की को मालूम नहीं है कि इसकी सूरत है वो लंगूर जैसी बन गई है। मैं खिजी कि मुझ पर यह क्यों दोहराया जा रहा है, यह शेर बुरा न लगा। मैं खिजी यानी मैं नाराज हो गई कि यह मुझ पर क्यों दोहराया जा रहा है, यह शेर बुरा न लगा। जब वह चाय पीकर चले गए तो मैं अपने कमरे में जाकर आईने के सामने खड़ी हो गई। जब वह चाय पीकर चले गए, कौन? जब उनके जो चचेरे भाई थे वो चाय पीकर जब चले गए तो लेखिका कह रही है मैं कमरे में जाकर आईने के सामने खड़ी हो गई और कई बार मैंने अपने को देखा, ऐनक उतारी फिर पहनी फिर उतारी, देखती रही कि ऐनक है वो मैंने उतारी और फिर मैंने पहनी फिर उतारी फिर पहनी। ऐसे में देखती रही कि वास्तव में मेरी सूरत है वो लंगूर के जैसी लग रही है क्या? सूरत बनी लंगूर की? नहीं नहीं, हाँ हाँ हाँ। और खुद ही प्रश्न उत्तर करती रही कि मैं सच में मेरी जो सूरत है वो लंगूर के जैसी लग रही है क्या? फिर खुद ही उत्तर देती, नहीं नहीं, मैं तो सुंदर लग रही हूँ। कौन कह रही है? ये कृष्णा सोबती कह रही है। जब उनके चचेरे भाई ने उन्हें चश्मे लगे हुए देखा और कहा कि उसकी सूरत तो लंगूर जैसी लग रही है, तब वो कह रही है कि मैंने अपने आप को आईने के सामने खड़ा किया और मैंने कहा कि नहीं नहीं, मैं लंगूर जैसी नहीं लग रही हूँ।
मैंने अपने छोटे भाई का टोपा उठाकर सिर पर रखा। कुछ अजीब लगा, अच्छा भी है और मजाकिया भी, कि मैंने अपने छोटे भाई का, जो कृष्णा सोबती है, उनके जो छोटे भाई थे उनकी टोपी उन्होंने उठाई और अपने सिर पर रखी, तो उन्हें कुछ अजीब सा लगा, अच्छा भी और मजाकिया भी, कि अच्छा भी लगा और मजाकिया भी लगा। तब की बात थी, अब तो चेहरे के साथ घुल मिल गया है चश्मा। जब कभी उतरा हुआ होता है तो चेहरा खाली खाली लगता है। तब की बात थी, अब चेहरे के साथ घुल मिल गया है चश्मा। लेखिका कहती है कि उस समय जब मेरे चश्मा लगा था, उस समय की बात और कुछ थी। यानी हम चेहरे पर कोई भी अगर हमारा चेहरा ऐसा ही है और इस पर हम कोई नई चीज़ लगाती हैं तो चेहरा है वो देखने में थोड़ा अटपटा लगता है, लेकिन धीरे धीरे समय के साथ वो हमारे चेहरे पर फिट हो जाता है। तो लेखिका ने क्या किया था, बचपन में टेबल लैंप के सामने देर रात तक कम काम करती थी, सुबह काम नहीं करती थी, इस कारण उनके चश्मा लग गया था। और चश्मा लगने पर उनके जो चचेरे भाई थे उन्हें लंगूर कहकर पुकारते थे। तो वह कहती थी कि मैं काफ़ी दिनों तक मैंने क्या किया कि चश्मा लगा के और मैं आईने के सामने खड़ी होकर देखती रहती थी कि मैं सच में लगती हूँ क्या। लेकिन बाद में धीरे धीरे मैंने स्वयं को उस चश्मे के अनुरूप ढाल लिया। और बाद में कहती है कि मैंने उसे उतारने का प्रयास भी नहीं किया, मैंने कोई सार्थक प्रयास नहीं किया कि मेरा चश्मा उतर जाए। और लेखिका कहती है, तब की बात और थी, अब तो चेहरे के साथ घुल मिल गया चश्मा। की तब की बात और थी, अब तो मेरे चेहरे के साथ ही घुल मिल गया चश्मा। यानी अब मैं बल्कि चश्मा नहीं लगाती हूँ तो मेरा चेहरा है वो वास्तव में ही बड़ा अजीब लगता है। जब कभी उतरा हुआ होता है तो चेहरा खाली खाली लगने लगता है, कि जब मैं चेहरे से ये मेरा चश्मा उतरा हुआ होता है तब वास्तव में ही चेहरा है वो मेरा खाली खाली लगने लगता है। याद आ गया है वह टोपा, काली फ्रेम का चश्मा और लंगीर की सूरत। लेखिका बता रही है कि मुझे याद आ गया वह टोपा और काली फ्रेम का चश्मा और लंगूर की सूरत। हाँ, इन दिनों शिमला में नए सिर पर टोपी लगाना पसंद करती हूँ। मैंने कई रंगों की जमा कर ली है, कहाँ दुपट्टा का ओढ़ना और कहाँ सहज सहल सुभीते वाली हिमाचल टोपियाँ। कि मैं इन दिनों क्या करती हूँ, शिमला से मैं सिर पर टोपी लगाना पसंद की। इन दिनों शिमला में जब वो रहती है तो मेरे सिर पर टोपा लगाना यानी टोपी लगाना वो पसंद करती है। और उन्होंने टोपियों को कई रंगों में जमा कर ली है, जैसे हरी है, काली है, पीली है, नीली है। ऐसे कई तरह की उन्होंने टोपियां हैं वो इकट्ठी कर ली। कहाँ दुपट्टों का ओढ़ना और कहाँ सहज सुबीते वाली हिमाचल टोपिया, की कहाँ तो मैं अपने सिर पर दुपट्टा ओढ़ती थी और कहाँ पर मैं इतनी हिमाचली टोपिया है वो लगाती हूँ। तो स्टूडेंट, आज हमारा जो चैप्टर है बचपन, वो यहाँ पर समाप्त हो रहा है। इसमें यदि आपको कोई भी बात समझ में नहीं आई हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। इसके क्वेश्चन आंसर है, प्रश्न अभ्यास संस्मरण से। पहला है, लेखिका बचपन में इतवार की सुबह क्या क्या काम करती थी। लेखिका बचपन में इतवार की सुबह क्या क्या काम करती थी, हमने चैप्टर में पढ़ा था ना। लेखिका, हम पेज नंबर 6 पे हमने पढ़ा था कि लेखिका इतवार की सुबह जल्दी नहा लेती थी और सुबह क्या करती थी, अपने मोजे खुद धोती थी और जूते फिर पॉलिश करती थी। हेलो, अपने जूते और मोजे खुद धोती थी और धो लेने के बाद अपने जूते पॉलिश करके चमकाती थी। और अपने मोजे भी है लेखिका को खुद ही धोने पड़ते थे, ये हमने चैप्टर में पढ़ा था ना। फिर दूसरा है, तुम्हें बताऊंगी कि हमारे समय और तुम्हारे समय में कितनी दूरी हो चुकी है। इस बात के लिए लेखिका क्या क्या उदाहरण देती है, तो हम प्रश्न में से लिखेंगे इतना, तुम्हें बताऊंगी कि हमारे समय और तुम्हारे समय में कितनी दूरी हो चुकी है। इस बात के लिए लेखिका निम्नलिखित उदाहरण देती है। क्या क्या उदाहरण देती है की जगह हम लिखेंगे निम्न उदाहरण देती है। फिर इसमें अपन उसमें लिखेंगे पॉइंट से कि उन दिनों घरों में ग्रामोफोन थे, रेडियो और टेलीविज़न नहीं थे। एक तो ये हो जाएगा। दूसरा हो जाएगा कि उनके बचपन की जो कुल्फी थी वो अब आइसक्रीम में हो गई है, दूसरा पॉइंट इसका ये बन जाएगा। तीसरा हमने पढ़ा
कचौड़ी समोसा है वो पेटीज में बदल गया। तो तीसरा उदाहरण इसका ये हो गया। चौथा, शहतूत और फालसे और खसखस के शरबत को पेप्सी में बदल गए। कि शहतूत और फालसे के जो थे, खसखस के जो शरबत है वो किस में बदल गए? कोक पेप्सी में। और उन दिनों कोक नहीं, लेमनेट विमटो मिलती थी। तो ये इतने 4-5 उदाहरण हैं, वो हम इसमें लिख देंगे। फिर अगला है, पाठ से पता करके लिखो कि लेखिका को चश्मा। पीडीएफ भी भेज दोगे क्या? यस बेटा, पीडीएफ भी भेजूंगी। ये तो मैं पूछ लेती हूँ, आपको बता देती हूँ, ताकि आपको पता रहे कि हमने जो चैप्टर पढ़ा, इस चैप्टर में से कैसे क्वेश्चन आंसर हमने निकाले थे, उसके उत्तर किस तरीके से देने हैं, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। समझ गए क्या बेटा? तीसरा देखिए, पाठ से पता करके लिखो कि लेखिका को चश्मा क्यों लगाना पड़ा। चश्मा लगाने पर उनके चचेरे भाई उन्हें क्या कहकर चिढ़ाते थे। तो हमने पाठ से पता किया, यानी पाठ को हमें पढ़ा। पाठ से पढ़ के हमें ये पता लगा कि लेखिका को चश्मा क्यों लगाना पड़ा, कि रात में टेबल लैंप के सामने देर रात तक काम करने के कारण लेखिका को चश्मा लगाना पड़ा। और चश्मा लगाने पर उनके चचेरे भाई उन्हें क्या करते थे, हमने चैप्टर में पढ़ा था, उनके चचेरे भाई उन्हें लंगूर कहकर पुकारते थे। ठीक है, चिढ़ाते थे, सॉरी। नेक्स्ट है, लेखिका अपने बचपन में कौन कौन सी चीजें मजा ले लेकर खाती थी, उनमें से प्रमुख फलों के नाम लिखो। लेखिका अपने बचपन में कौन सी चीजें मजा ले लेकर खाती थी, हमने पढ़ा था ना। वो उन्होंने वो क्या खाती थी? वो खाती थी कि चॉकलेट, ब्राउन ब्रेड और शिमला के कस्टर्ड, शिमला के काफल, और खट्टे मीठे होते थे, कुछ एकदम लाल होते थे, कुछ गुलाबी होते थे, और रस भरी कसमल खाते थे वो, है ना। हमने पढ़ा था ना कि लेखिका बचपन में क्या, और वो चॉकलेट भी खाती थी। चॉकलेट का और टॉफी का लेखिका के पास स्टॉक रहता था, हमने पढ़ा था ना बेटा। सुन रहे हैं क्या आप? यस मैम। हाँ, तो यस मैम। लेखिका बचपन में अपनी इन चीजों को मजा ले लेकर खाती थी। संस्मरण से आगे में पहला है, लेखिका के बचपन में हवाई जहाजें, घुड़सवारी, ग्रामोफोन और शोरूम में शिमला कालका ट्रेन का मॉडल ही आश्चर्यजनक आधुनिक चीजें थी। आज क्या क्या आश्चर्यजनक आधुनिक चीजें तुम्हें आकर्षित करते हैं, उनके नाम लिखो। कि लेखिका जब बचपन में थी तो उनके लिए हवाई जहाज के लिए आया है ना, कि हवाई जहाज जब दिल्ली में जब हवाई जहाज उड़ते हुए बच्चे देखते थे तो उसकी आवाज़ सुनकर बाहर आ जाते थे, उन्हें ऐसा लगता था कि कोई बड़ा पक्षी उड़ रहा है, क्योंकि उस जमाने में बहुत कम हवाई जहाज थे और उड़ते भी थे तो बहुत कम संख्या में, इसलिए बच्चे थे उनको बहुत बड़ी आश्चर्य से देखते थे, उन्हें बहुत आश्चर्य से देखते थे, उन्हें लगता था कि कोई बहुत बड़ा पक्षी है, उड़ा जा रहा है इतनी तेज गति से। लेकिन आजकल क्या आधुनिक चीजें हमें आकर्षित करती है, तो आजकल आपके पास है कंप्यूटर है, मोबाइल है, इंटरनेट है, और लड़ाकू विमान है, जहाज उनकी तेज गति है, उपग्रह का जो उपयोग है, सैटेलाइट जिन्हें बोलते हैं, उनका उपयोग है, मेट्रो ट्रेन है, और क्या क्या चीजें हैं जो आपको आकर्षित करती हैं। मेट्रो ट्रेन है, और ये जो हमारे लड़ाकू विमान हैं, ये हमें, उपग्रह हैं, ये हमें अपनी ओर आकर्षित करते करते हैं। फिर है कि लेखिका ने अनुमान और कल्पना से सेकंड का, लेखिका ने इस संस्करण में सर्वर के माध्यम से अपनी बात बताने की कोशिश की है, लेकिन सर्वर का कोई परिचय नहीं दिया। अनुमान लगाओ कि सर्वर कौन हो सकता है। लेखिका ने इस संस्मरण में अपनी बात बताने की पूरी कोशिश की, लेकिन सर्वर का परिचय नहीं दिया। तो हमें अनुमान लगाना है कि ये सर्वर कौन हो सकता है। सर्वर कौन हो सकता है? सर्वर लेखिका का कोई परिचित हो सकता है, क्योंकि जिससे हमें परिचित होगा, वो उससे ही हम बता सकते हैं। तो वो निश्चित रूप से लेखिका का कोई परिचित रहा होगा। फिर भाषा की बात में देखिए, ये अब तुम नीचे लिखे वाक्यों को पढ़ो और उसके सामने विशेषणों के भेदों को लिखो।
मुझे 2 दर्जन केले चाहिए। मुझे 2 दर्जन यानी 2 दर्जन बताए हैं उन्होंने। तो 2 दर्जन केले चाहिए यानी ये एक निश्चित संख्यावाचक विशेषण है। इसलिए इसमें क्या आएगा कि कोई इसके विशेषण के भेद लिखने हैं। तो 2 दर्जन बताए यानी निश्चित संख्या बताई है, इसलिए ये हो जाएगा निश्चित संख्यावाचक विशेषण। दूसरा है 2 किलो अनाज दे दो। तो 2 किलो अनाज दे दो, इसमें भी हमारी संख्या बताई गई है 2 किलो की, इसलिए ये भी निश्चित संख्यावाचक विशेषण हो गया। फिर तीसरा है अपना कुछ बच्चे आ रहे हैं। कुछ बच्चे, इसमें संख्या निश्चित नहीं है, इसलिए ये अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है। फिर नेक्स्ट है सभी लोग हंस रहे हैं। तो सभी लोग हंस रहे हैं, इसमें निश्चित संख्यावाचक है कि जितने भी लोग बैठे हैं उतने सारे हंस रहे हैं, इसलिए ये क्या है, निश्चित संख्यावाचक विशेषण। फिर तुम्हारा नाम बहुत सुंदर है। तो किसी का नाम तो कोई भी हो सकता है, तो ये भी निश्चित संख्यावाचक विशेषण है। तो स्टूडेंट, आज हम अपने पाठ्य पुस्तक वसंत से पाठ 2 का अध्ययन कर लिया। उसके जो प्रश्न उत्तर है उनको हमने हल कर लिया। इसमें आपको कोई भी समस्या आती है तो आप मेरे से मैसेज करके या कॉल करके पूछ सकते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।